हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज बहुत ही शुभ दिन है। गणेश चतुर्थी के साथ संवत्सरी महापर्व है। आज मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हुई हो, मेरे किसी कार्य से, वचन से आप में से किसी के मन को ठेस पहुंची हो, हर्ट हुआ हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं दिल से आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, तो आप भी मुझे दिल से माफ करिएगा। साथ ही मैं ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर विघ्नहर्ता विनायक आपके जीवन के हर विघ्न को हर कर आपका जीवन सुख समृद्धि से भर दे। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर विघ्नहर्ता विनायक आपके जीवन का कौन सा विघ्न हर कर सुख का श्री गणेश कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस होंगे। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। सो इस रीडिंग के जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है। और जो मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना होते हो, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक्शन, वाव। डोर टू वैल्यू, लवली। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल। ये आना चाहता है। ब्यूटीफुल मैजिशियन एंड द मिरर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके जीवन का जो सबसे बड़ा विघ्न था, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सुख समृद्धि को अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो आपके माइंड में चल रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स है। और आपको अपने ही थॉट्स की वजह से लगता था कि जैसे आप पावरलेस हो, आप में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी। आपको लगता था कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं इस काम में, सब लोग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकती। सब लोगों की लाइफ में लोगों का सपोर्ट है, मेरी लाइफ में नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर सकता। और आपको एक माइंड में ना क्लैरिटी नहीं थी किसी भी काम को लेकर। आप कोशिश बहुत करते हर काम को करने की, लेकिन लैक ऑफ फोकस हमेशा रहता। आप दूर तक देख नहीं पाते थे कि भले ही अभी आपको लग रहा है कि इसमें काफी मेहनत है, वक्त लगेगा, लेकिन ये
अगर मैं इस पर काम करता हूं, करती हूं, मेहनत करता हूं, तो फॉर श्योर डेफिनेटली कुछ समय बाद आगे चलकर मेरे लिए ये दरवाजे खुल जाएंगे। डोर टू वैल्यू, यानी मेरी लाइफ में इसी काम के चलते अबंडेंस आकर रहेगी। यानी कि फ्रेंड्स, आप ना विजुअलाइज नहीं कर पाते थे क्योंकि आपके 3rd चक्रा और 6th चक्रा ब्लॉक्ड थे आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से। इसीलिए फ्रेंड्स, आप किसी भी काम को शुरू करते, कुछ दिन करते और फिर बाद में आप उस काम को छोड़ देते, कर नहीं पाते, क्योंकि आपके मन में चल रहे वो विचार, वो बिलीव्स आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। मन में जो डाउट उठता था ना, वो डाउट्स खुद के लिए कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं इस काम में, ये काम मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो वो बार बार कुछ करने की सोचते, फिर डाउट आता, फिर उस काम को छोड़ के दूसरा करते। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको अब तक जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं है। लेकिन अब गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आपके जीवन में कुछ ऐसे विघ्न हर रहे हैं और आपके जीवन में ऐसा श्री गणेश कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आप भी अपने आप को ना अब मैजिशियन समझने वाले हो। यस, क्योंकि अब यहाँ अपने अंदर आप महसूस करोगे कि ये जो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ 2 हॉर्सेस है, ब्लैक एंड वाइट। ये जो ब्लैक हॉर्स है ना, ये हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स जो हमारे माइंड में होते हैं। साथ ही में ये वाइट हॉर्स यानी कि प्योरिटी, प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ये भी हमारे दिमाग में ही होते हैं, लेकिन ये उनको आगे नहीं आने देता। लेकिन अब गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप महसूस करोगे कि आप अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन महसूस करोगे कि आप खुद ही अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स को पीछे छोड़कर अपने पॉजिटिव बिलीव्स को आगे ले आओगे। यस, और आप अपने अंदर में फ्रेंड्स एक जो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी ना आपको, वो अब महसूस करोगे कि नहीं, मैं ये डेफिनेटली कर सकता हूं, कर सकती हूं, क्यों नहीं कर सकता। जब लोग सक्सेस पा सकते हैं तो मैं भी तो पा ही सकता हूं। हाँ, हो सकता है कि मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, कुछ वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलनी ही है इस काम में। और फ्रेंड्स, यकीन करिए, जब आप अपने मन में ये जोश लेकर आते हो और इस जोश के साथ किसी भी काम को आप शुरू करते हो, उस काम को अंजाम देते हो ना, तब आपके लिए ये दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। डोर टू वैल्यू, यानी कि आपको फिर आपकी मेहनत का फल मिलके ही रहता है। यानी कि फ्रेंड्स, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा विघ्न जो है आपके अपने नेगेटिव थॉट्स, बिलीफ्स, सेल्फ डाउट, यही विघ्नहर्ता हरने वाले हैं और उसकी जगह आपके अंदर आत्मविश्वास दे रहे हैं, आपके अंदर दूरदर्शिता दे रहे हैं, जिससे कि आप देख पाओ कि यदि मैं इस काम पर इतनी मेहनत करता हूं, पेशेंटली इस पर काम करता हूं, करती हूं, तो आगे चलकर मुझे ये मिलेगा। और फ्रेंड्स, यकीनन जब हमें दिखता है ना आगे की अपनी लाइफ कि हाँ, हमारी आगे की लाइफ इतनी अच्छी होगी, इतनी बेहतर होगी, तो डेफिनेटली हम सारी परेशानियों को भी ना हंसते हंसते सह लेते हैं कि भले ही मुझे अभी ये तकलीफ हो रही है इस सक्सेस की राह में चलते हुए, लेकिन बाद में तो ये मुझे मिलेगा ना, है ना। तो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के दरवाजे भी खोल रहे हैं। यानी कि अब आपको अपने अंदर एक
खुशी का एहसास देंगे। अब तक आपको जो सक्सेस नहीं मिलती थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं मन में जो उदासी छाई रहती थी, तो उसकी वजह से भी आप मोटिवेटेड फील नहीं करते थे, तो अब अपने अंदर आप सेल्फ मोटिवेशन महसूस करोगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने आप को अब मैजिशियन समझने वाले हो कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ देखिए आपका 3rd चक्रा एंड 6th चक्रा ये अलाइंड हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब 3rd चक्रा अलाइंड हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है ना, तब आप अपने अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस महसूस करते हो कि आपको फिर अपने ऊपर कोई डाउट ही नहीं रहता। और जब आपका 6th चक्रा बैलेंस हो जाता है तो आपकी ना इंट्यूशन पावर, इमेजिनेशंस वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं। यानी कि आपको अपना भविष्य नजर आता है कि हाँ, ये काम करके मुझे डेफिनेटली इतनी ग्रोथ मिलेगी, मुझे इतना सक्सेस मिलेगा। एंड यस, हो सकता है फ्रेंड्स कि जब आपको ये इंट्यूशन मिले तो आप में से कुछ लोग कुछ अपना नया काम भी शुरू करोगे। और यकीन करिए कि ये जो नया काम आप शुरू करोगे, इस नए काम का जो श्री गणेश करोगे ना फ्रेंड्स, आप उसमें आपको भरपूर सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अब आपके अंदर जोश है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। और जब ये सब अपने अंदर आप महसूस करते हो ना, तो यकीनन आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि अब तक आप अपने आप को हील कर चुके होते हो। अब आप अपने अंदर किसी भी डाउट को ना पनपने नहीं दोगे, क्योंकि अब देख रहे हो आप यहाँ ये कैसे अब आप एक्शन मोड में आने वाले हो। अब ये देखिए अपने आप पीछे हो गया और आपके पॉजिटिव थॉट्स कैसे तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि मन में अगर आपको थोड़ा सा भी हो सकता है कि डाउट आए, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, आते हैं मन में, लेकिन अब आप अपने अंदर ना अपने नेगेटिव डाउट्स को ना पनपने नहीं दोगे। आप उनको ही हरा दोगे कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ये डेफिनेटली मैं कर लूंगा, कर लूंगी। पहले जहां आप नेगेटिव थॉट्स के बहकावे में आ जाते थे, हार मान लेते थे, तो अब आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आप महसूस करोगे कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को खुद ही अपने अंदर दबा दोगे और आगे बढ़ जाओगे। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप अपने हाथों से खुद ये द्वार खोल दोगे। राइट? चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं। वाओ, लव, ओके, डाउट, ओके, हेल्थ, balance, yes, and last card, beautiful, change, and bottom of the deck है patience, lovely। my dear friends, जैसे कि आप बहुत समय से अपने किसी एक बड़े टास्क पर मेहनत कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फ्रेंड्स आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही जो आप चाहते हो, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अपने लिए ही मन में ना सेल्फ हेट्रेड के इमोशंस आ गए थे। यानी कि आप खुद को ही ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप खुद को ही कोसते रहते, क्यों मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, क्यों मेरी लाइफ में दूसरों के जैसे सुख नहीं है, क्यों मुझे मेरी खुशी नहीं मिल रही। आप खुद को ही ना कोसते, खुद के नसीब को कोसते। और फ्रेंड्स,
जैसे कि हम सब अब जान चुके हैं कि ये जो खुद को कोसना, खुद के बारे में डाउट करना, खुद की कैपेबिलिटीज पर विश्वास नहीं करना, ये सारे इमोशंस नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स होते हैं और यही आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। आपके विघ्न यही थे जो आपके सक्सेस की राह में बाधा डालते थे। सो अब यहां आप अपने अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि आत्मविश्वास, जोश महसूस करोगे तो जाहिर सी बात है, जब ये महसूस करोगे तो खुद के लिए प्यार भी महसूस करोगे, खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट भी करोगे। एंड जब खुद को आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करते हो ना फ्रेंड्स, तो आप अपने सामने हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को भी एक्सेप्ट करने लगते हो। वहां फिर मन में डाउट फिर से नहीं आते। हाँ, आ जाते हैं, मैंने कहा हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो कभी आ जाते हैं, लेकिन फिर आप उस डाउट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप उस डाउट को दबा देते हो और आगे बढ़ते रहते हो, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि यही डाउट आपके रास्ते की रुकावट है और इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी सफर करती है। क्योंकि जब हम अंदर से फ्रेंड्स खुश नहीं होते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, उदास रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। रातों को नींद नहीं आती, ठीक से खाना नहीं खाते, तो जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ भी डाउन होती है। तो अब आपकी हेल्थ भी यहाँ अच्छी हो रही है, सो दैट आप आपके जो भी एक्शंस है उसको बखूबी ले सको, आगे बढ़ सको उसमें। क्योंकि जब फ्रेंड्स आपका मन होता है, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता, आपका तन साथ नहीं देता, तो जितना भी मन हो आप कुछ नहीं कर पाते, राइट? तो किसी भी काम में सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ हो, शरीर और मन दोनों। और यहां आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आ रहे हो। मैंने कहा ना, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स दोनों ही हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि हम आज यदि स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, नहीं, वो वहीं रहती है, लेकिन अब हम उस पर रिएक्ट करना बंद कर चुके होते हैं। समझ रहे हो? यानी कि अब हमारा फोकस सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ही रहता है, नेगेटिव चीजें वहीं रहती है, लेकिन हमारा ध्यान अब वहां नहीं जाता। हमारा ध्यान सिर्फ हमारे लक्ष्य पर रहता है, हमारी लाइफ के फोकस पर रहता है कि हमें हमारी लाइफ में कहाँ जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। और उसके लिए फ्रेंड्स आप अपने अंदर हर मुमकिन बदलाव लेकर आओगे, चेंज लेकर आओगे। हो सकता है आपको अपने, जैसे कि मैंने कहा, कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, तो उस काम के चलते कुछ अपने रूटीन में बदलाव करना पड़े। हो सकता है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह अपने रूटीन में शामिल करने होंगे, तो उसके लिए टाइम निकालना होगा। यानी कि फ्रेंड्स अब आप अपने दिन का पूरा रूटीन चेंज करोगे एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स फॉर श्योर आप अपने अंदर जो सबसे बड़ा विघ्न था ना, कि जो आप इम्पेशेंट थे, वो अब दूर पाओगे। आपके अंदर आप देखोगे कि एक गजब का ना पेशेंस आ गया है। और फ्रेंड्स जब तक हमारे अंदर इम्पेशेंस होता है ना, उतावलापन कि बस आज किया और कल रिजल्ट आना चाहिए, आज मैंने ये हेल्थ के लिए कुछ करना शुरू किया तो मेरी हेल्थ कल ही सही होनी चाहिए, और जब नहीं होती तो फिर आप छोड़ देते हो वो करना, आपको लगता है कि ये तो बेकार है। लेकिन जब आप समझते हो कि नहीं, टाइम लगता है हर बातों में, रातों रात कुछ भी नहीं होता, जब ये समझ अपने अंदर आप डेवलप करते हो फ्रेंड्स, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर पाते हो।
बी इट योर हेल्थ, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर करियर, व्हाटएवर। क्योंकि ये जो हमारे अंदर उतावलापन होता है वही हमें रोकता है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए। जब कुछ भी नहीं दिखता उसमें पॉजिटिव रिजल्ट, बदल देते हैं हम अपना ट्रैक। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, चलो दूसरा करते हैं। लेकिन आप जब अपने अंदर पेशेंस लेकर आओगे ना फ्रेंड्स, तो आप अपने उसी काम पर पूरा फोकस बनाए रखोगे कि नहीं, यही काम मुझे सक्सेस दिलाएगा एंड यकीनन दिलाएगा। तभी यहां आपकी रीडिंग में ये डोर टू वैल्यू एंड पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। आपको वो खुशियां मिलेगी जिस पर आपका हक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर विघ्नहर्ता विनायक जी आपके जीवन के सारे विघ्न हर कर आपको सुख का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि अपने जीवन में अच्छी चीजों का श्री गणेश करो, खुद की हेल्थ पर ध्यान दीजिए, खुद को कोसिए नहीं, खुद को एक्सेप्ट करिए। बैलेंस लेकर आना है फ्रेंड्स आपने अपनी लाइफ में। और जैसे कि मैंने कहा, बदलाव लेकर आना है, तो जो भी बदलाव अपनी परिस्थिति अनुसार आपको लगता है कि जरूरी है करना अपनी लाइफ में, लेकर आइए। तभी आप यहां जो भी आपको विघ्नहर्ता देने जा रहे हैं उसे आप रिसीव कर पाओगे। राइट? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। इस रीडिंग में कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।